हम फिर हाजिर है उस प्रोग्राम में जिसका हमने नाम रखा है कथाकार। लेट्स सी व्हाट इज। वो तो ठीक है, बट व्हाई हैव यू पेंटेड योर फेस ब्लैक? इट इज नॉट ब्लैक, इट्स सपोज्ड टू बी ब्लू। इज इट ब्लू? चलो एनीवे, सो व्हाई हैव यू पेंटेड योर फेस? बिकॉज़ यू आर गोइंग टू टेल द स्टोरी ऑफ राम जी। अच्छा ऐसा, तो चलिए श्री राम की कहानी सुनाते हैं, एक और छोटी सी कहानी। पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये कहानियाँ सच्ची हैं या झूठी, ऐसा असल में घटित हुआ था कि नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज व्हाट इज इट दैट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, राइट। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये उस समय की कहानी है जब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण वनवास में थे, जंगल में थे। तो एक दिन सीता जी को प्यास लगी, उन्होंने श्री राम को बोला कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मेरे लिए कुछ पानी का इंतजाम कीजिए। तो राम जी ने लक्ष्मण को छोड़ा सीता के पास उनकी प्रोटेक्शन के लिए और खुद चल के पानी ढूंढने। तो जब वो थोड़ा सा आगे निकले तो उन्होंने प्रकृति को, नेचर को हाथ जोड़ के बोला कि हे प्रकृति, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए जहाँ पर जलाशय हो। जलाशय मतलब तालाब, जहाँ पर पानी मिलता हो। तो वो ऐसे हाथ जोड़ के प्रकृति से प्रार्थना कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, एक मोर उड़ता हुआ फड़फड़ाता हुआ आया राम जी के सामने और उसने बोला, प्रभु आप मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे चलिए, मैं आपको पानी के लिए रास्ता दिखाता हूँ। तो राम जी ने बोला चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो फिर उस मोर ने बोला कि आराम से तो फिर उस मोर ने बोला कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप पैदल पैदल आएंगे, तो हो सकता है आप मार्ग में भटक जाएं। अब देखिए, मोर राम जी को बोल रहा है कि हो सकती है आप रास्ते में भटक जाएं। तो उसने बोला इसलिए मैं निशानी के लिए अपना पंख थोड़ी थोड़ी दूर पर छोड़ता जाऊंगा, आप उस पंख को देखते हुए, फॉलो करते हुए मेरे पीछे पीछे आ जाना, आप पानी तक पहुंच जाएंगे। राम जी ने बोला ठीक है। अब ये बात शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मोर अपने पंख जब शेड करते हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में शेड करते हैं, बेमौसम शेड नहीं कर सकते कि जब वो चाहे। डू यू नो दिस? ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता। और जब वो बेमौसम में जब पंख शेड करने का सीजन नहीं होता, अगर मोर उस पंख में उस सीजन में पंख शेड करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ही कैन नॉट शेड हिज फेदर्स जब मर्जी चाहे। तो ऐसा ही हुआ। तो जब राम जी पंख को फॉलो करते गए, वो पंख शेड करता गया, राम जी पंखों को फॉलो करते गए, और जब वो जलाशय तक पहुंचे तो वहाँ पर वो जो है मोर, उसके प्राण उड़ने वाले थे, वो मरने वाला था, वो सिर्फ राम जी की वेट कर रहा था। राम जी समझ गए, वो पहुँचे उसके पास। तो उन्होंने बोला भाई तुमने ऐसा क्यों किया जब तुम्हें पता था कि तुम पंख शेड करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? तो उसने बोला प्रभु इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं उन राम जी की मैं आज प्यास बुझाऊंगा। मेरे लिए तो अगर आज मेरी मृत्यु होती है आपके सामने तो मुझे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो राम जी जो है गदगद हो गए, उन्होंने, उनकी आंखों में थोड़े आंसू थे। उन्होंने मोर को बोला कि मयूर तुमने सिर्फ मेरी प्यास बुझाने के लिए अपने प्राण दे दिए, तो तुम्हारा ये रण मेरे ऊपर रहेगा। मैं जब दूसरा अवतार लूंगा अगली बार, अगले जन्म में, तो मैं आपको अपने सिर पर धारण करूंगा। राइट। तो जब राम जी ने कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया द्वापर युग में, उन्होंने मोर को अपने सर पर, अपने मुकुट पर धारण किया। तो ये थी छोटी सी कहानी। कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। कोई मॉरल स्टोरी का समझ आता है? टू बी ग्रेटफुल। टू बी ग्रेटफुल, यस, टू लिव अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल सही बात है। पर अगर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें और सिंपलर वर्ड्स में, कि राम जी जो है विष्णु जी का अवतार थे, भगवान थे, और उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया था इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी में। जब उन पर ऋण चढ़ सकता है किसी बात का, उन पर कर्ज चढ़ सकता है, तो हम मनुष्यों की औकात ही क्या है। इसलिए हमको अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए, ताकि हमारे नेगेटिव कर्मस डाइल्यूट हो सके और हमारे पॉजिटिव कर्मस बढ़ सके। दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो आज की स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। कथाकार में हम फिर हाजिर होंगे नई स्टोरी लेकर। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, गुड बाय।